स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद भास्कर चैनल पे। आज आप सभी के बीच में बहुत बड़ी अपडेट के साथ हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उत्तर प्रदेश आयुर्वेद यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड से फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स का कोर्स कर रहे हैं और वो बहुत परेशान थे। कारण ये था कि 1 साल से ऊपर का समय व्यतीत हो गया, लगभग 6 महीने से ऊपर का समय व्यतीत हो गया। 1 साल और 6 महीना और बीत जाने के बाद भी आप सभी की परीक्षा तिथि जो थी वो घोषित नहीं हो रही थी और काफ़ी जो छात्र छात्राएं थे वो परेशान थे। कई सारे स्टूडेंट ने इंस्टीट्यूट पे कई बार जो है जानकारी लेनी भी चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स को बताया भी गया कि हाल फिलहाल में मार्च के एंड में ही आपके एग्ज़ाम होंगे, अप्रैल में ही एग्ज़ाम होंगे। और उसी के क्रम में अगर देखा जाए तो आज के ही दिन जो है बोर्ड ने आपकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी है और उसमें डेट शीट जो है आप सभी को दे दी गई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनानी फार्मासिस्ट, यूनानी स्टाफ नर्स के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, जो फार्मासिस्ट के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनकी जो वार्षिक परीक्षा है उसके बारे में, प्लस यूनानी के जो स्टाफ नर्स हैं प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष और जो यूनानी उपचारिका का जो अंतिम वर्ष है उसके लिए वार्षिक परीक्षा की तिथि, और जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट हैं प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और आयुर्वेद स्टाफ नर्स हैं प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष और प्रसूति परीक्षा जिनको देनी है, तो उनकी परीक्षा तिथि और परीक्षा योजना के बारे में बात करें तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। कारण बोर्ड के द्वारा बताया गया ये है कि चेयरमैन का बदलाव हुआ, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं इस टाइम टेबल के आ जाने से। दुख तो है क्योंकि समय ज़्यादा बीत गया और बहुत समय बाद जो है एग्ज़ाम की तिथि घोषित हुई है। ठीक है, इसलिए सभी खुश नहीं हैं। बोर्ड को इस पर काम करना चाहिए और अपने सत्र को सुधारते हुए जो सभी अन्य बोर्डों का अगर देखा जाए परीक्षा कार्यक्रम तो उसके हिसाब से ही कराना चाहिए। ठीक है, लेट लतीफ़ जो काम है वो सही नहीं है, बच्चों का नुकसान है। देखिए यहाँ पे जो डेट है यहाँ पे लिखा हुआ है लखनऊ दिनांक 21/3/2025। ये अभी हाल ही में आपको पता होगा कि बोर्ड का जो कार्यालय का जो पता है वो भी बदला है। तो अब पहले तो दूसरे जगह था, धन्वंतरी भवन के पास जो था वहाँ पे एड्रेस था, लेकिन अब बदल के आयुर्वेद भवन 32 सरोजनी नायडू मार्ग लखनऊ हो गया है। अब देखिए जो कार्यालय ज्ञापन जो है उसमें क्या चीज़ आई है। आयुर्वेद तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त अनुचिकित्सकीय प्रशिक्षण केंद्रों के प्रधानाचार्यों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2020-21 की आयुर्वेदिक उपचारिकाओं की प्रसूति परीक्षा, मतलब कि जो 2020-21 की जो प्रसूति के छात्र हैं उनकी परीक्षा जो है होनी है, वार्षिक परीक्षा। सत्र 21-22 की आयुर्वेद एवं यूनानी उपचारिकाओं की अंतिम वर्ष वार्षिक परीक्षा, सत्र 2022-23 के आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्टों की अंतिम वर्ष वार्षिक परीक्षा एवं सत्र 2023-24 के आयुर्वेदिक तथा यूनानी फार्मासिस्ट तथा उपचारिकाओं की प्रथम वर्ष वार्षिक परीक्षा जो दिनांक 2 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, उसके लिए बोर्ड ने सभी कॉलेज को कह दिया है कि उन्हें 28 मार्च तक जो है उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड से ले लेनी है। बोर्ड ने कह दिया है कि 28 मार्च तक जो है सभी कॉलेज वाले जो आंसर सीट है वो वहाँ से ले लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है जैसे आता है आप सभी को पता ही है किस तरह से भेजा जाता है बोर्ड के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले जो डेट शीट है जिस पर डिस्कस करेंगे वो डेट शीट है आपके आयुर्वेद उपचारिका, आयुर्वेद फार्मासिस्ट अंतिम वर्ष एवं प्रसूति वार्षिक परीक्षा का है। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले जो है आयुर्वेद उपचारिका अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षा में पहला विषय द्रव्यगुण विज्ञान एवं भेषज कल्पना का विषय है। और आयुर्वेद फार्मासिस्टों का रसशास्त्र और भेषज कल्पना जो है कब होगा, 2 अप्रैल को पहला पेपर है, बुधवार को 2 बजे से 5 बजे, मतलब कि सेकेंड पाली में, सेकेंड मीटिंग में पेपर होगा। जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स हैं 3rd ईयर वाले
और जो डी फार्मा के फाइनल ईयर वाले हैं उनका पेपर जो है 2 अप्रैल को 2 बजे से 5 बजे को होगा, बुधवार को। ठीक है, पहला पेपर। दूसरा पेपर सामान्य परिचर्या का स्टाफ नर्स अंतिम वर्ष और आयुर्वेद फार्मासिस्ट अंतिम वर्ष रुग्ण परिचर्या में व्यवहार आयुर्वेद का पेपर जो है 3 अप्रैल को होगा, सेकेंड पाली में ही होगा, बृहस्पतिवार को। विशिष्ट परिचर्या तीसरा पेपर है। आयुर्वेद उपचारिकाएं जो अंतिम वर्ष की हैं उनका, और फार्मासिस्ट का तीसरा और अंतिम पेपर है रोग परिचय और चिकित्सा का, वो 4 अप्रैल को है 2 बजे से 5 बजे के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद से आयुर्वेद फार्मासिस्ट के जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनका पेपर खत्म हो जाएगा। फिर पेपर चौथा पेपर जो है आयुर्वेद उपचारिका अंतिम वर्ष का व्याधि विज्ञान उपचार का है। फिर पांचवा मानस रोग परिचर्या एवं व्यावसायिक वृत्त का है। तो 5 और 7 तारीख को, 6 तारीख को जो है रविवार है, इसलिए पेपर नहीं है। मतलब 1 हफ्ते का कार्यक्रम है जिसमें आयुर्वेद उपचारिका के पूरे पेपर जो है खत्म हो जाएंगे और आयुर्वेद फार्मासिस्ट का 3 पेपर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये अंतिम वर्ष यानी कि 3rd ईयर आयुर्वेद GNM 3rd ईयर और आयुर्वेद फार्मासिस्ट यानी कि डी फार्मा जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, लास्ट ईयर फाइनल ईयर वाले, आप सेकेंड ईयर भी कह सकते हैं, इनका पेपर का जो कार्यक्रम है ये है। ठीक है, तो ये हुआ परीक्षा कार्यक्रम। वैसे तो आप सभी को अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको PDF जो है टाइम टेबल का मिल जाएगा, वहाँ से इजीली आप ले सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल में व्हाट्सएप पे आपको जो है दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी PDF जो है ले सकते हैं, या यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा कार्यक्रम देखें तो दूसरा परीक्षा कार्यक्रम जो है वो आयुर्वेद उपचारिका फर्स्ट ईयर और आयुर्वेद फार्मासिस्ट फर्स्ट ईयर का है, जो कि फर्स्ट मीटिंग में पेपर होना है। और ये भी कब है? बुधवार को ही है, 2 अप्रैल को पहला पेपर है। आयुर्वेद जो उपचारिका है, आयुर्वेद नर्स, उनका पहला पेपर है सामान्य विज्ञान, और आयुर्वेद फार्मासिस्ट फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य वृत्त, जो कि 2 अप्रैल को होगा 9:30 बजे से 12:30 बजे, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में होगा। दूसरा पेपर आयुर्वेद उपचारिका का शारीर का है। दूसरा पेपर आयुर्वेद फार्मासिस्ट प्रथम वर्ष का शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का है, ये 3 अप्रैल को होगा 9:30 बजे से 12:30 बजे। स्वास्थ्य वृत्त का पेपर है उपचारिका प्रथम वर्ष का, और तीसरा पेपर है द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय आयुर्वेद फार्मासिस्ट का, ये अंतिम पेपर है, जो कि होगा 4 अप्रैल दिन शुक्रवार को 9:30 से 12:30, यानी कि फर्स्ट मीटिंग में। तो यहाँ पे आयुर्वेद फार्मासिस्ट का पेपर खत्म हो जाएगा 4 अप्रैल को, जबकि आयुर्वेद उपचारिका का जीवाणु परिचय चौथा पेपर है 5 अप्रैल को होगा शनिवार को, रविवार को छुट्टी है। फिर जो 5वां पेपर है सामान्य परिचर्या, वो 7 अप्रैल को होगा सोमवार को। ठीक है, तो ये भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को जो है PDF की लिंक मिल जाएगी, या आप हमारे अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं, या टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन दी जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूनानी के जो विद्यार्थी हैं। तो यूनानी प्रथम वर्ष के उपचारिका और प्रथम वर्ष फार्मासिस्ट के जो विद्यार्थी हैं उनका भी पेपर 2 अप्रैल से ही है। तो यूनानी उपचारिका प्रथम वर्ष का पहला पेपर है तशरीहुल बदन यानी कि एनाटॉमी, और जो फार्मासिस्ट हैं उनका पहला पेपर है तारीफ़ तिब व हिफ्जाने सेहत, ये 9:30 से 12:30 यानी कि फर्स्ट मीटिंग में होगा। आयुर्वेद यूनानी उपचारिका का दूसरा पेपर है मुनाफेउल आजा, जिसको फिजियोलॉजी के अंतर्गत ये लोग पढ़ते हैं, और जो यूनानी फार्मासिस्ट हैं उनका दूसरा पेपर है तशरीह मुनाफुल आजा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये 3 अप्रैल को है इनका। और यूनानी उपचारिका का तीसरा पेपर नर्सिंग के बुनियादी उसूल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और यूनानी के फार्मासिस्ट हैं उनके खवासे फार्माकोलॉजी व शिनाख्ते अदविया, ये जो है 4 अप्रैल को है 9:30 से 12:30। तो यानी कि जो यूनानी के स्टाफ नर्स हैं उनका फर्स्ट ईयर में 3 पेपर है, और यूनानी के जो फार्मासिस्ट हैं उनका भी फर्स्ट ईयर में 3 ही पेपर है। तो ये आयुर्वेद उपचारिका से भिन्न है, इनमें 3 ही पेपर होता है, बाकी फार्मासिस्ट में तो सेम है, 3 पेपर इनका भी है, 3 पेपर उनका भी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूनानी उपचारिका अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं और यूनानी फार्मासिस्ट अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, तो पहला पेपर इल्मुल
अदबिया व तहफ़ुज़ी व समाजी तिब्ब पहला पेपर है इनका। और यूनानी फार्मासिस्ट अंतिम वर्ष का पहला पेपर है इल्मुल सैदवलिया व इल्मुल कीमिया, ये 2 अप्रैल 2025 यानी कि बुधवार को इनका भी सेकेंड मीटिंग है। सेम पैटर्न है, वही चल रहा है आयुर्वेद फार्मासिस्ट और आयुर्वेद उपचारिका के ऊपर ही। दूसरा पेपर इनका है मुआलिजात, जो यूनानी स्टाफ नर्स हैं, और यूनानी फार्मासिस्ट का तीमारदारी तिब्बे कानून व इल्मोसमू, ये आपका 3 अप्रैल को है, ठीक है। उसी तरह से तीसरा पेपर अमराजे निशवा कबालत व अतफाल, ये यूनानी स्टाफ नर्स का तीसरा पेपर है। और तशखीस व इलाज जो है 4 अप्रैल दिन शुक्रवार को यूनानी फार्मासिस्ट का ये तीसरा पेपर होगा। यूनानी फार्मासिस्ट का यहीं पे अंतिम वर्ष का पेपर खत्म हो जाएगा, 3 पेपर ही होता है इनका, जबकि यूनानी स्टाफ नर्स के अंतिम वर्ष में आपका 4 पेपर होगा, ठीक है। अंतिम वर्ष में क्या होगा, 4 पेपर होगा, जिसमें चौथा पेपर है खुसूसी व जहियाती नर्सिंग, ये 5 अप्रैल को पेपर होगा, शनिवार को सेकेंड मीटिंग में, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो प्रसूति वाले विद्यार्थी हैं, प्रसूति का जिन्हें पेपर देना है, तो प्रसूति के लिए लास्ट में आप देख सकते हैं प्रसूति वाला कब पेपर होगा। प्रसूति का जो पेपर है वो 7 अप्रैल को होगा। कब होगा, 7 अप्रैल को। जो प्रसूति वाले विद्यार्थी हैं उनका पेपर 7 अप्रैल को होगा। और ये जो है 21-22 सेशन वाले विद्यार्थी हैं, आयुर्वेद स्टाफ नर्स वाले जो विद्यार्थी हैं, मतलब कि जो तृतीय वर्ष पास कर चुके हैं और जिनको प्रसूति का बस एक पेपर होता है, इनका बस एक पेपर होगा 200 नंबर का, ये पेपर आपका है 7 अप्रैल को, ठीक है। तो पूरा टाइम टेबल यहाँ पे डिस्कस कर लिया हमने। और आप सभी को बता दें कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आयुर्वेद भास्कर ऐप पे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जान रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जान रहे होंगे, तो जान लें कि आपको प्ले स्टोर में आयुर्वेद भास्कर सर्च करना है, हमारा ऐप आएगा, वहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज जो हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हमारे ऐप पे आयुर्वेद स्टाफ नर्स का फुल कोर्स है, जिसमें जीएनएम फर्स्ट ईयर, जीएनएम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, प्रसूति का एक कंबाइंड कोर्स है, जो कि जेन्युइन प्राइस में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। आप ले करके अपनी क्लासेस कर सकते हो, वहाँ पे नोट्स, पीडीएफ, मॉडल पेपर, वीडियो लेक्चर, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसी की तरह अगर देखा जाए तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट का फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पे टोटली आपको वीडियो लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिलेगी। आप चाहें तो कोर्स लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं और सारी चीज़ें जो है आपको मिल सकती हैं वहाँ पे। और आपके जो भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड जो तैयारी आप चाहते हैं पहले से करना, तो वो भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई, आप चाहते हैं कि और भी स्टूडेंट्स तक पहुँचे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।